किसी पेरेंट का कमेंट आया है कि बच्चा हैंड फ्लैपिंग के साथ साथ आवाज़ें निकालता है, वर्बल स्टिमिंग करता है, उनका कहने का मतलब है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसको कैसे रोकना चाहिए? अगर बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है तो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है तो वो दो तरह का कंडीशन होगा, या तो इरिटेट होगा किसी बात से तो हैंड फ्लैपिंग करेगा, या फिर ओवर एक्साइटेड होगा तो हैंड फ्लैपिंग करेगा। मतलब कि उस टाइम में उसकी मन स्थिति जो है एक नॉर्मल पैटर्न पे नहीं जा रही है, एक्सेस वो मतलब कि एक्साइटेड हो रहा या फिर स्ट्रेस में जा रहा तब हो रहा। तो अपनी खुशी या फिर अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए बच्चे ऐसा करते हैं, तो उस टाइम में वो सिम्टम्स एग्रेवेट होते हैं इस तरह के सिचुएशंस में। इसलिए कहा जाता है कि जब जब इस तरह के सेंसरी इशूज, ये सेंसरी इशू है, वो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है तो सेंसरी इशू ही है, और वो ओवर एक्साइटमेंट में या ये में कर रहा है, तो जब जब इस तरह के सेंसरी इशूज एग्रेवेट होते हैं तो हैंड फ्लैपिंग के साथ ज़्यादातर विजुअल स्टिमिंग एसोसिएटेड होगा। कई बार आप देखेंगे बच्चा ऐसा ऐसा करके करेगा, मतलब कि वो हाथ हिला रहा, वो आवाज़ भी निकाल रहा और देख भी रहा, तो विजुअल टैक्टाइल ज़्यादातर। उसके बाद से उसमें ये वर्बल स्टिमिंग का भी ये आ जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को अगर आपको मैनेज करना है तो सिंपल सा ये करेंगे कि उस जोन में से उसको डिफरेंट जोन में शिफ्ट करना। कैसे? सिर्फ अजूली में पानी इसमें लिया जाए और इसमें भर के उसके मुंह पे फेंक दिया जाए, तो तुरंत वो क्या करेगा कि जैसे ही पानी जाएगा, वो एक तरह का सेंसरी स्टिमुलेशन हमने दे दिया, तो बच्चा उधर से डाइवर्ट होके इधर शिफ्ट हो जाएगा, और तुरंत या तो वो मुंह पोछेगा या हंसेगा, खुश होगा, फिर से एक्सपेक्ट करेगा। नहीं तो कुछ बच्चे करते हैं कि तुरंत मुंह पोछना चाहते हैं। दोनों सिचुएशन में वो छोड़ के वो उधर शिफ्ट हो गया। तो अब जो वो पैटर्न चल रहा था उसको हमने उधर से शिफ्ट कर दिया। अब वो चीज़ वो भूल गया, वो उस टाइम के लिए नहीं करेगा। एक ये बात हो गई। दूसरी चीज़ कि जब जब बच्चे आवाज़ निकालते हैं, वर्बल स्टिमिंग के केस में मैंने बताया था कि जब जब बच्चा आपका साउंड प्रोड्यूस करे और एक्साइटेड हो और दौड़ने कूदने भागने लगे, पहला काम आप ये करेंगे कि दोनों कान उसका ढक देंगे। दोनों कान जैसे ही ढकेंगे 10-15 सेकंड के लिए, उसकी आवाज़ खुद उसके कान में नहीं जा रही, अब वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, वो थोड़ी देर के लिए उसको लगेगा कि ये क्या हो गया। फिर जैसे ही कान खोलेंगे फिर से वो चिल्लाना चाहेगा, लेकिन फिर बंद करेंगे फिर वो डाउन हो जाएगा। मतलब ये है कि वो अब जैसे वो आवाज़ निकाल रहा था और वो उस चीज़ को सुन रहा था, उससे वो और एक्साइटमेंट, उसको एक किक मिल रही थी, तो उस चीज़ को हमने क्या किया कि रोक दिया, टेम्पररीली उसको ब्लॉक कर दिया। अब उसके कान में उसकी आवाज़ नहीं जाएगी, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, तो उधर से क्या होगा कि रोना चिल्लाना जो भी होगा वो बंद कर देगा। उसके साथ साथ आप हेड कंप्रेशन, हल्का 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 हेड कंप्रेशन और फेस कंप्रेशन, ये 3 चीज़ें ही जो हमने बताया कि पानी फेंक देना। इसके अलावा सेंसरी स्टिमुलेशन के तौर पे जैसे कि एक बॉटल में यहाँ सैनिटाइजर है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको हाथ पे स्प्रे कर रहे हैं ऐसे, इसी तरह से स्प्रेयर बॉटल लेके उसमें पानी भरें और उससे आप स्प्रे कर देंगे उसके मुंह पे पानी, वो भी हो जाएगा। या तो इसमें लेके पानी फेंक दिया, या वो स्प्रेयर बॉटल में मुंह पे पानी फेंक दिया, या फिर एक यहाँ पे मेरे पास आप देख रहे हैं ये रूम फ्रेशनर है, तो रूम फ्रेशनर या किसी भी तरह का जो बॉडी स्प्रे होता है, किसी भी तरह का स्प्रे, उसको आप जैसे ही बॉडी टिश्यू पे कहीं भी यहाँ स्किन पे हमारे आएगा, अभी हमने मारा, ये पूरा लहरने लगा, मतलब वो ठंडा ये हो, तुरंत ये वेपराइज हो जाता है, तो वहाँ उतना तो ठंडा लगने लगता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर से और नीचे हम लेके चले गए तो ठंडा कर दिया हमने इस सरफेस को। तो अब देखेंगे कि बच्चा जैसे ही जहाँ पे मारा जाएगा, अब क्या करेगा, थोड़ी देर उसको फील करने लगेगा। मतलब किसी भी तरह से उसको डाइवर्ट करने का है, उस सिचुएशन से अलग हम शिफ्ट कर देंगे, फिर बच्चा स्थिर हो जाएगा। लेकिन ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। बच्चे को ये प्रॉब्लम है, बार बार इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर बच्चे का असेसमेंट कराना, उसके अकॉर्डिंग थेरेपी प्लान और नीड बेस्ड थेरेपी, पेरेंट्स की ट्रेनिंग, काउंसलिंग सेशन सब जरूरी है। ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं और 3 महीने तक सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी पे रखते हैं, और 3 महीने में बच्चे में 40-50% तक इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो जिन लोगों को भरोसा है, लगता है कि जेन्युइनली हमको जुड़ना चाहिए सीखने के पर्पज़ से, सिर्फ यूट्यूब वीडियो के भरोसे न रह के रहें, आप हमारे साथ जुड़ें, अपने आसपास में कहीं जुड़ें। बहुत सारे
आप आसपास में आपके अच्छे थेरेपी सेंटर्स होंगे, वहाँ चले जाएं, लेकिन सिर्फ यूट्यूब के भरोसे न रहें, ये हम हमेशा समझाते हैं। धन्यवाद।